नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 1 मंत्री और 11 विधायकों को जगह दी गई है। कांग्रेस ने पहली सूची में 33 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तारानगर से नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, सीकर से राजेंद्र पारिक, बगरू से गंगा देवी, नगर से वाजीवली, धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, करौली से लाखन सिंह मीणा, सपोटरा से रमेश चंद्र मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाना, गंगापुर से रामकेश मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा, मसूदा से राकेश पारिक, पचपदरा से मदन प्रजापत, रेवदर से मोतीराम कोली, झाड़ोल से हीरालाल, दरांगी सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी, केशोराय पाटन से सीएल प्रेमी बैरवा, 12 अटरू से पाना चंद मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शिरडी के साईं बाबा समाधि मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भी आप बड़े बड़े आंकड़े सुनते थे, लेकिन वे होते थे इतने लाख करोड़ का घपला, इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, लेकिन आज ये पैसे विकास के लिए खर्च हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा है। इस समन नोटिस में वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का जिक्र करते हुए दस्तावेजों के साथ पेश होने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और हालिया प्रत्याशी घोषित विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई की गई है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भाजपा को निशाने पर लिया है। फतेहपुर में सैनी समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वैभव गहलोत ने मीडिया से कहा कि जिस मामले में मुझे नोटिस दिया गया है वो 10-12 साल पुराना मामला है। इस मामले में सब कुछ मेरी तरफ से पहले से ही बताया जा चुका है। अब आचार संहिता लग चुकी है, उस समय कैसे ये मुद्दा याद आया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय भाजपा की ओर से इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। राजस्थान चुनाव के लिए अब तक जारी भाजपा प्रत्याशियों की सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। जिन नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लग गई है, अब वही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें जिताने के लिए काम करना होगा। ये बात राजस्थान प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। प्रत्याशियों की अब तक की 2 सूचियां जारी कर चुकी भाजपा में अब कुछ सीट पर मचे जबरदस्त बवाल के बाद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने 2 टूक कहा कि किसी भी सीट पर प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार नहीं होगा। अयोध्या में बन रहे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद से ही कार्यक्रम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि निमंत्रण सबको दिया जाना चाहिए, क्या ईश्वर अब एक पार्टी तक ही सीमित है। इधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री को न्योता देने की जरूरत नहीं थी, वे खुद ही वहां जाते हैं, क्योंकि ये सब चुनाव की तैयारी के हिसाब से किया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दिन से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने चुनाव खर्चों पर निगरानी रखनी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बार सभी प्रत्याशियों के खर्चों पर निगरानी के लिए प्रदेश में 70 IRS अधिकारियों की टीम उतारी है। ये टीम 30 अक्टूबर से प्रदेश में एक्टिव हो जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए मतदान बूथों पर अस्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए कोई अमानत राशि नहीं देनी होगी। आवेदन जिला कलेक्टर के माध्यम से होगा। अजमेर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता ML मीणा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक बिजली खर्च 13 रुपए 43 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। आदेश के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि मतदान केंद्र जहां बिजली कनेक्शन नहीं है, वहां मतदान अवधि के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन बिना अमानत राशि दिया जाए। ऐसे में संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से उपलब्ध सूची के अनुसार मतदान बूथों पर सिंगल फेस अस्थायी बिजली कनेक्शन जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से उपलब्ध कराया जाए। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 52,122 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 366 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये सहायक मतदान केंद्र राज्य के 32 जिलों के 125 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उन मतदान केंद्रों पर बनाए जाएंगे जहां मतदाताओं की संख्या 1450 से अधिक है।
राजस्थान में कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के घर पर ईडी की दबिश के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह भड़क गए हैं। दरअसल राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच चर्चित पेपर लीक मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय एक्शन मोड पर है। गुरुवार सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित सरकारी आवास और सीकर स्थित निजी आवास, जबकि हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हुए निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के दौसा के महुआ में मंडावा रोड स्थित निवास पर ईडी का छापा पड़ा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं बताते हुए कहा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए हम मोदी को चुनते हैं। जोशी भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात कह रहे थे। इस दौरान मोदी साथे राजस्थान गीत का प्रदर्शन भी किया गया। प्रदेश भर से प्राप्त सुझाव वाली आकांक्षा पेटियों को भाजपा प्रदेश कार्यालय में लाया गया है। इन सभी सुझावों के आधार पर ही भाजपा का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। दौसा में होमगार्ड संतोष को सूचना मिली कि काले रंग की स्कॉर्पियो संदिग्ध है, उसे चेक पोस्ट पर रोका जाए। वायरलेस पर सूचना मिलने के बाद ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड सतर्क हो गया। काले रंग की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती देखी तो संतोष ने लोहे की बेंच सड़क पर सरका दी। स्कॉर्पियो टेबल और संतोष को उड़ाते हुए चेक पोस्ट से निकल गई। इलाज के दौरान होमगार्ड ने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को गुरुवार को फिर से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। वे 3 साल इस पद पर रहेंगे। पीडीपी महासचिव गुलाम नबी लोन हुंजरा ने महबूबा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका पूर्व मंत्री अब्दुल गफ्फार सोफी ने समर्थन किया। पार्टी इलेक्टोरल कॉलेज के सभी वोटर्स ने महबूबा के नाम का समर्थन किया। जयपुर से इन दिनों 2 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ये ट्रेनें एक से दूसरे शहर तक आवागमन के लिए बेहतर जरिया साबित हो रही हैं। खासकर युवा यात्री इन दोनों ट्रेनों में यात्रा करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। कम समय लगने और अच्छी सुविधाओं के चलते वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा का रुझान बढ़ा है। रोजगार और आवश्यक कार्य के लिए यात्रा करने वाले कामकाजी वर्ग में इन दिनों वंदे भारत ट्रेनें खासी लोकप्रिय हो रही हैं। तेज गति, आराम और समय बचाने के लिए ये ट्रेन परिवहन का बेहतर साधन साबित हो रही हैं। अब आमजन शादी विवाह या पार्टी में बिना अनुमति के आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे। विवाह स्थल या मैरिज गार्डन में भी प्रशासन की मंजूरी के बाद ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके लिए आयोजकों को सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस तरह के निर्देश प्रशासन ने जारी किए हैं। सीकर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर मनमोहन मीना ने बताया कि शादी पार्टी के अवसर पर आतिशबाजी का प्रदर्शन करने से पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेकर सुरक्षित स्थानों पर ही किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को दीपावली के त्यौहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना के निर्देश भी दिए। अलवर शहर में सीजीएसटी की टीम का चाचान ग्रुप के ऑफिस में मकान पर सर्वे जारी है। सुबह करीब 10 बजे टीम उनके घर व कार्यालय पर पहुंची थी। दोपहर बाद तक टीम ऑफिस में मौजूद रही। अभी तक विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। उधर ग्रुप के मनोज चाचान का कहना है कि उनके यहाँ टीम को किसी तरह की नकदी व कोई गलत तरीके से कागजात नहीं मिले, फिर भी टीम जाँच करने में लगी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। पता चला कि सुबह चिकानी में मनोज चाचान के आवास पर भी टीम पहुंची थी। उसके बाद ऑफिस आई। उनके अलावा ग्रुप के साथ मिलकर काम करने वाले 1-2 पार्टनर के घर पर भी टीम ने जांच की। हालांकि सीजीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि ये रूटीन की प्रक्रिया है। वैसे भी दीपावली के आसपास इस तरह के सर्च ऑपरेशन अधिक होते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।